स्ट्रीट क्राइम सिचुएशन इन कराची। हम फ्रॉम टाइम टू टाइम लॉ एंड ऑर्डर पे भी हम बात करते हैं, लेकिन कल परसों से आपको पता है कुछ डकैतियों का भी हमने जिक्र किया। मनी ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रहा था, एक बंदे को मार दिया गया, मतलब कत्ल ही कर दिया गया। तो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हमेशा से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज था और अब तक चैलेंज बना है। पुलिस का दावा हाउएवर है कि रवां साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 40% कमी आई है। CPLC के आदाद शुमार की बात की जाए तो हालात जो हैं कुछ मुख्तलिफ तस्वीर दिखाते हैं। रवां साल के 6 महीनों में कराची में स्ट्रीट क्राइम, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फ़ोन्स के छीनने की कितनी 29,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। 272 अफराद कत्ल किए गए। मत्ताखोरी के 80 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कुछ दिनों से शहर में डकैती की बड़ी वारदातें जो हमने अपने प्रोग्राम में भी कल परसों जिक्र किया परेशान कुन है। गडाप में एक घर में बड़ी मिकदार में सोना चांदी लूटा गया। हदीद में दिन दिहाड़े मोबाइल फ़ोन की दुकान लूटी गई। पीर को क्लिफ्टन में डकैती की वारदात के दौरान डॉक्टर आकाश का कत्ल हुआ। फिर इससे पहले जो हमने वाक़यात नोट किए थे, एक दहशतगर्दी का एक अलग चैप्टर है बिल्कुल, वो भी चल रहा है साथ साथ जो रेंजर्स पर हमला किया गया। अफगान क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक फहरिस्त है पूरी। लेकिन अब अफगान तरबियत याफ्ता दहशत गर्द भी कराची तक आ पहुंचे हैं और चंद दिन पहले जिस तरह रेंजर्स कैंप पर हमला हुआ उसने पुलिस की जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया है। और पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि रेंजर्स पर हमला करने में मुलव्विस मरकजी मुलजिम जो है वो कारी बशीर समेत दहशत गर्दों को असला फराम करने वाले स्मगलरों समेत दर्जनों मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया है कि गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। एग्जैक्टली क्या क्या सुने। इन मनसूबाबंदों ने तमाम मालूमात खारजी बसी उर्फ एहरार मुल्ला जो कि भारतीय प्रॉक्सी जमातुल एहरार का इज्तिहादी अमीर है को मुहैया की। खारजी नूर वली और खारजी मुखलिस यार और खारजी शहीद शाह ने जो कराची इस हमले का मास्टरमाइंड था, कारी बशीर उर्फ कारी हबीब को पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान बुलवाया और कराची में दहशतगर्दाना हमले की ज़िम्मेदारी सौंपी। कारी बशीर जो कराची में इस हमले का मास्टरमाइंड था, उसको रेंजर्स ने हमले के बाद एक कार्रवाई के दौरान गिरफ़्तार कर लिया। इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के दौरान बताया कि अफ़गानिस्तान से फितनतुल ख़वारिज की क़यादत ने इसको किस तरह हमले की हिदायत दी। बिल्कुल हाँ, एक तो ये चैलेंज है, फिर इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो भी हमारे सामने ही हैं। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद आलम मोटो साहब, IG पुलिस सिंध। थैंक यू जावेद साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। ज़ाहिर है बहुत सारे इशूज़ का हमने अभी जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले जो इशू हर दर्द दिल रखने वाले शख्स को मुतासर करता है वो है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इन दिस सिटी, पर्टिकुलरली कराची, जहां हमने अभी चंद दिन पहले एक वाक़या देखा जहां नेबर ने ही बच्चे का रेप किया, अपने तीसरे मंजिल की फ्लैट से बच्चे की लाश नीचे फेंक दी, पकड़ा गया। उससे पहले जो एक वाक़या हुआ था जिसमें एक बच्ची का रेप किया गया और उसकी लाश बोरी में शॉपर में डाल के उसी के घर के आगे रख दी गई। ये वाक़यात क्या बढ़ गए हैं या उसी रेशो पे हैं या अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? एंड हाउ अलार्मिंग इज़ द सिचुएशन? हम अपने बच्चों की कैसे हिफाजत करें? जी अब्दुल्ला हुमा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी हियर। देखिए, पहले बच्चों की बात करेंगे, जो हमारे माशरे का एक बहुत ही एक प्यारा पहलू है और बदकिस्मती से जब वो क्राइम में उन पे क्राइम किसी तरह इम्पेक्ट करता है तो हम सब परेशान हो जाते हैं। केस इन पॉइंट जिस तरह आपने बताया कि ये पर्टिकुलर 2 केसेस की मैं बात करूँगा। पहले केस में जो अभी रिसेंट है, आपने देखा कि पुलिस ने बड़ी कामयाबी के साथ लोगों के ताउन से क्रिमिनल को पकड़ा। वो भी इलाके का ही पड़ोसी था जिसने बच्चे के साथ रेप किया था और उसको बाद में मार दिया था। उसकी लाश बोरी में डाल के ऊपर से फेंक नहीं रहा। ये नेपियर में जो PS में वाक़या हुआ, तो वो तो केस डिटेक्टेड है। इसके अलावा 1 महीना पहले इसी तरह का केस हुआ जिसमें ये छोटी बच्ची कुलसूम 3 साल की, जिसके साथ भी इसी तरह का बहीमाना सलूक किया गया। उसको रेप करने के बाद मारा गया और उसकी लाश बोरी में भर के
घर के करीब, दरवाजे के करीब रखी गई। इस पे काम कर रहे हैं। इसमें सस्पेक्ट हमारे पास हैं। असल में बहुत से इस तरह के केसेस ब्लाइंड केसेस होते हैं और इसमें हम जो DNA पे बड़ा इक्तफा करते हैं, डिपेंड करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन, और इसमें अभी वो रिपोर्ट अवेटेड है। मुझे यकीन है वो जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह हम असल क्रिमिनल तक पहुंच जाएंगे। जहाँ तक बात है मजमूई तौर पे कि ये क्राइम क्या बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए ये क्राइम सेंसेशनल लेवल का है, ये हो या टेररिज्म हो या जिस तरह अभी डॉक्टर के आपने मर्डर की बात की, तो सेंसेशनल क्राइम की वजह से क्राइम का पूरा परसेप्शन शेटर हो जाता है और असल लोग उस पर फोकस करते हैं कि जी हालात ख़राब हो गए। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आपको बच्चों के हवाले से पहले बात कर लूँ, इस साल के शुरू से अगर आप देखेंगे तो टोटल बच्चों के मर्डर के इस तरह 12 साल की कम उम्र के बच्चों के टोटल मर्डर केसेस जो पूरे सिंध की मैं बात करूँगा वे 32 हैं, 32। अब 32 में 22 केसेस आर डिटेक्टेड, द क्रिमिनल्स आर बिहाइंड द बार्स और वो द केसेस हैव बीन चालान। अब बात करते हैं हम बाकी जो केसेस, सिर्फ 7 केसेस पेंडिंग है इंक्लूडिंग दिस वन जिसकी आपने बात की, जो कि इस छोटी बच्ची कलसूम का है और ये है। तो खुदा न खास्ता ये ऐसी सिचुएशन के कोई क्राइम बढ़ रहा है वाली बात नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम के 2 बड़े केसेस एक महीने तवातुर के साथ एक के पीछे एक हुए, तो इससे ज़ाहिर परसेप्शन यही बनता है और क्राइम अनफॉर्चुनेटली बेस्ड ऑन परसेप्शन रादर देन राइट। जावेद साहब, हाउएवर थोड़ा सा इफ आई मे ऐड हियर, वो डॉक्टर जी इफ आई मे ऐड हियर जावेद साहब, होता ये है कि फाइन द नंबर्स दैट यू हैव गिवन, 32 में से 22 बिहाइंड बार्स हैं। बिहाइंड बार्स का क्या मतलब है? हैव दे बीन कन्विक्टेड? क्योंकि कन्विक्शंस जब नहीं होती, डिटरेंस पैदा नहीं होता, तो क्राइम्स जो है वो बढ़ते हैं, बिकॉज किसी वो खौफ निकल जाता है। सो वी जस्ट वांट यू टू क्लैरिफाई टू अस। आपने हुमा बहुत अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात आपने की। देखिए ये आपकी बात है, ये हमारा मजमूई तौर पे पुलिस का एक कमज़ोर पहलू रहा है माजी में कि जो कन्विक्शन है, और इसमें मैं सिर्फ पुलिस को नहीं कहूँगा, पूरे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि कन्विक्शन रेट का क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। अभी कुछ अरसा पहले आपने बड़े मुल्क के अच्छे अखबारों में आर्टिकल्स भी इस पर देखे होंगे कि वन ऑफ आवर सक्सेस स्टोरी जो है वो यही है, इन्वेस्टिगेशन रेप की और ख़ास तौर बच्चों के रेप की बेहतर हुई है, जिसकी वजह से जो 13% हमारी कन्विक्शन रेट थी वो बढ़ के 22% हो गई। इट्स ऑलमोस्ट 50% के करीब जंप हुआ है, जो पॉजिटिव साइड पे हुआ है। तो वी आर इम्प्रूविंग, ये वीकनेस अपनी जगह पे नेवरदलेस, लेकिन इसमें और बहुत से अवामिल भी हैं। सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन फेल होती है, हमारी सोसाइटी क्लोज निटेड सोसाइटी है, और आम तौर पे आप यू मस्ट रियलाइज़ कि जो बच्चों के साथ वायलेंस होता है, जो बच्चों के साथ रेप होता है और उनकी डेथ होती है, उसमें ज़्यादातर या तो करीबी अजीज़ इन्वॉल्व होते हैं या पड़ोसी इन्वॉल्व होते हैं। बच्चा किसी के साथ नहीं जाता जब तक वो उसकी शनाख्त नहीं करता। ये तो आम तौर पे हमारी सोसाइटी का ये एक अच्छा या बुरा पहलू है कि लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई कॉम्पनसेशन और इस तरह की, वो भी एक पहलू है, लेकिन उसमें हम नहीं जाते। हमें नेवरदलेस अपनी कन्विक्शन को बेहतर करना है, और मैंने जिस तरह बताया कि पिछले साल से हमने 50% इसको इम्प्रूव किया है, तो कन्विक्शन भी हमारी पहले से बेहतर हुई है। अच्छा, आप ये बताइएगा जावेद साहब, हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं, और दूसरी बात जो आपने डॉक्टर, मैं खुशखबरी सुना दूँ इसी प्रोग्राम, इसी अब्दुल्ला में एक टाइम लूँगा, इसी प्रोग्राम के आपने क्योंकि जिक्र किया कि एक वारदात जो हुई बड़ी बहीमाना, बड़ी अफसोसनाक, एक यंग खूबसूरत बच्चा डॉक्टर आकाश, जो कि डॉक्टर होने जा रहा था, बल्कि डॉक्टर था आकाश, और उसका हुआ। तो अब खुशखबरी ये है कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर हमने न सिर्फ केस ट्रेस किया, जो 3 मेन कल्प्रिट्स हैं, दे आर बिहाइंड द बार्स, उनको हमने पकड़ा है। आज सुबह एडिशनल आईजी कराची और उनकी टीम ने मेरे ख्याल में इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और बाकी 2 भी आइडेंटिफाइड हैं। इंशाल्लाह वो कानून की पोस्ट से दूर नहीं होंगे। तो ये काफ़ी अरसे के बाद आप ये देखें कि साउथ एरिया डिफेंस का जो है
इसमें जब से हमने CCTV बेस्ड सिस्टम ऑफ सर्वेलेंस को हथी दी है, इसको इंक्रीज़ करवाया है और DHA के साथ, विजिलेंस के साथ मिलके हमने काम किया। तकरीबन 2000 से ज़्यादा एक्स्ट्रा कैमराज हमने लगाई हैं। तो इस एरिया में क्राइम बहुत नीचे आ गया है पहले के मुकाबले। फेज़ 8 में आप सुनते होंगे हाउस रॉबरीज बहुत होती थी और इसी तरह कैश स्नैचिंग, और जिसमें और मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के दौरान लोगों की जानें भी जाती थी, जिस तरह ये कल गई है। लेकिन उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। मजमूई तौर पे वो जो पहले आपके जो रिपोर्टर थे उसने जो खबर दी कि 40% डिक्रीज़ हुई है क्राइम में, स्ट्रीट क्राइम में, वो बात सही नहीं है। इस साल हमारा स्ट्रीट क्राइम पिछले साल के मुकाबले में इन्हीं 6 महीनों में तकरीबन 11.8% डिक्लाइन हुआ है। जो 40% की वो बात कर रही हैं वो वायलेंस ड्यूरिंग द स्ट्रीट क्राइम है, जिसमें या कोई अगर फर्द ज़ख्मी होता है या वो खुदा न खास्ता अपनी जान गंवा बैठता है, तो उसमें कमी हुई है। वायलेंस अगेंस्ट जो है विक्टिम्स है उसमें बहुत बड़ी कमी हुई है। दैट्स 40%। जावेद साहब, would you agree पर आ जाते हैं और ये जरा सेफ सिटी की जो कि वो बात कर ही रहे हैं, और जो कि दहशतगर्दी को काबू करना हो, केसेस सॉल्व करने हो, आपने अभी इजाफी कैमरों का भी जिक्र किया, और जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत सालों से चल रहा है उसके कुछ फेजेस मुकम्मल भी हो गए हैं। आपसे पहले जो इस ओहदे पर अफसरान बराजमान थे उनसे भी हमारे गुफ्तगू हुई, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने इंटरव्यू किया, तो बताते थे किस स्टेज पे है कराची शहर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट, मतलब कब तक हम देखते हैं कि हाँ आप कह सकते हैं कि, क्योंकि ज़ाहिर है वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इनिशियली 1200 कैमरे से शुरू हुआ था, अभी कितने कैमरे लग चुके हैं, कौन कौन से एरियाज कवर्ड हैं, एंड कब तक हम कंप्लीशन देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट की? जी 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 बहुत अच्छी बात है। इससे पहले मैं ब्रॉडर आपको कॉन्सेप्ट बता दूं अब्दुल्ला, कि पुराने ज़माने में जिस तरह वो कहते थे कि इलाके के SHO को सब पता है, जबकि थानों की आबादी आम तौर पे 30,000 50,000 के दरमियान होती थी। मौज़ीन को भी जानते थे, क्रिमिनल्स को भी जानते थे, और सस्पेक्ट और हार्बरर को भी जानते थे। वो अब तकरीबन नापेद चीज़ है आलमोस्ट, क्योंकि कुछ थानों की आबादी हमारी 15-15, 20-20 लाख तक पहुंच गई है कराची जैसे बड़े शहर में ख़ास तौर पे। तो अब है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का दौर। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में जो मेन चीज़ है, मेन स्टे हमारा है, वो सेफ सिटी है। आप कोई सेफ सिटी की एक कामयाबी मैं आपको बताऊंगा, ये जो डॉक्टर आकाश का हमने इतना जल्दी में सॉल्व किया, ये भी सेफ सिटी के मरोन मिलत है। अल्लाह ने कामयाबी हमें दी, इसके मरोन मिलत है। और वैसे आपको दूसरी बात बता दूं कि असल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। वो लाठी बरदार पुरानी पुलिस वाला कॉन्सेप्ट और थानेदार जो कि तगड़ा थानेदार, वो कॉन्सेप्ट अभी फ्यूचर में नहीं चलेगा। आपको इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पुलिस फोर्स को भी रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मैं बात बता दूं, जो आपने सवाल किया सेफ सिटी का, तो पहला फ़ेज़ अल्लाह के फजल से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, और इस फेज़ की वजह से तकरीबन 1150 के करीब बहुत ही हाई पावर्ड कैमरास लग चुकी, और अभी सेकंड फ़ेज़ भी आलमोस्ट कंप्लीट है एट 90% के करीब, और इस सेकंड फ़ेज़ में भी 2225 कैमरास लग चुकी हैं। और अब थर्ड फेज़ जो आएगा तो ये तादाद बहुत ज़्यादा, तकरीबन इससे ट्वाइस या थ्राइस बढ़ जाएगी, और एरिया ऑफ कवरेज भी बढ़ जाएगी। लेकिन हम सिर्फ इस पे इक्तफ़ा नहीं कर रहे। हमने जो कम्युनिटी पुलिसिंग CPK है, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, NGOs के साथ मिलके हमने अपने तौर पे अपनी मदद आपके तहत शहर के फिलैंथ्रोपिक और मुखैर हजरात के साथ मिलके तकरीबन जो कैमरास की तादाद 30,000 प्राइवेट सेक्टर में होती थी, उसको बढ़ा के हमने 40,000 कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो अल्लाह के फजल से उनसे भी हमारी डिटेक्शन में बहुत मदद हो रही है। इसीलिए हमारी डिटेक्शन जो है, जिस तरह आपने देखा कोई ऐसा केस नहीं, ये केस इन पॉइंट इज़ ये जो टेरर इंसिडेंट हुआ, मैं टेरर की भी उसकी बात करूँगा, टोटल टेक्नोलॉजी का यूज़, और आपने देखा कि हमने बहुत ही कलील अरसे में 25 से ज़्यादा जो उसका मेन सरगना था, ये कारी बशीर, आपने उसका नाम लिया, और इसके साथ दूसरे लोग इससे मुंसलिक जिसने सपोर्ट की, किसी ने गाड़ी प्रोवाइड की, किसी ने हथियार पहुंचवाने में मदद की वगैरह वगैरह, किसी ने जैकेट पहुंचवाने में मदद की, ये सब भी सेफ सिटी और टेक्नोलॉजी
कि उन्हीं चीज़ों की मरहून मिन्नत हमने बहाल किया बहुत ही कलील अरसे में, और एजेंसीज अपनी जो रेंजर्स जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, पाकिस्तान रेंजर्स और सेंसिटिव सिक्योरिटीज़ की मदद से। तो द फ्यूचर इज़ टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसको जितना हम बढ़ावा देंगे, इसमें जितनी हम इन्वेस्टमेंट इस तरह करेंगे, और इसके मुताबिक इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर में। तो वैसे टेरर के हवाले से मैं बता दूं, एक वाक़ये ने परसेप्शन ज़रूर चेंज कर दिया, कुछ अरसे ये रहेगा, लेकिन मैं आपको अच्छी खबर बता दूँ, पिछले साल टेररिज्म के टोटल इंसिडेंट जो हुए थे 37 हुए थे, और इस साल आपके पास सिर्फ 7 है। ये तकरीबन 80% से ज़्यादा डिक्लाइन है। हाँ, ये एक जिस तरह मैंने कहा, क्राइम इज़ कंट्रोल्ड बाय द परसेप्शन नॉट द रियलिटी। ये एक अभी इंसिडेंट हुआ तो इसने फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग परसेप्शन पूरा शटर कर दिया, लेकिन असल बात यह है कि कराची इज़ सेफर, कराची इज़ मोर सिक्योर, और सो इज़ द सिंध। और पहले से, क्योंकि ये 30 इस फिगर को तो आप फज नहीं कर सकते, इसमें वर्किंग नहीं कर सकते। 37 पिछले साल के इंसिडेंट हैं और इस साल के, और उसमें भी हमारी जो डिटेक्शन रेट है इट्स मोर देन 80%। CTD का ये कमाल है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। जावेद साहब ये भी बता दें, क्योंकि अभी आप टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी एजुकेशन की ज़रूरत है। सो द स्टाफ, योर ऑफिसर्स, जनरल पुलिस नीड्स टू बी ब्रॉट अप टू स्पीड टू बी एबल टू यूटिलाइज दैट टेक्नोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2 सर, अभी आपने बड़ा ही अलार्मिंग एक बात की, जहां आपने कहा कि SHO को सब कुछ पता होता था पहले ज़माने में, क्योंकि 30-40 हज़ार लोग होते थे उसकी विसिनिटी में, अब लाखों के हिसाब से हैं, विच इज़ लॉट ऑफ बर्डन ऑल्सो, वी अंडरस्टैंड। तो इसके लिए कोई प्रोग्राम है जहां पुलिस फोर्स को इंक्रीज किया जाए, जहां ज़्यादा प्रिसेंट्स बनाए जाएं, जहां SHO के नीचे इतने लाखों ना हो, उसका भी काम ऐसा हो कि वो पुलिस स्टेशन हम बढ़ा सकें। ऑब्वियसली नंबर्स भी, इस पे भी कुछ काम हो रहा है। उसके लिए आपको अपनी फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। द फ्यूचर, ये दो चीज़ें मैं बारी बारी आपकी दोनों बहुत ही रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। पहली बात तो ये है कि इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी है। AI बेस्ड सिस्टम्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जो खुद हमें फ्लैग देते हैं, जो खुद हमें अलर्ट देते हैं। मिसाल के तौर में बच्चों की बात अभी हुई, आपको बता दूं कि हमने एक ऐप बनाया है, उसका नाम मिलाप है, और वो अभी अवेलेबल है पूरे नेट पे, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। कोई भी पर्सन अगर मिसिंग हो जाए आपका, तो आप हमारा सिंध पुलिस का मिलाप यूज़ कर सकते हैं, ज़ैनब अलर्ट यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप फीड इन कर लें इंफॉर्मेशन, उसकी तस्वीर डाल दें। तो मैं आपको खुशी की बात बता दूं कि हमारे पास इस साल उस मिलाप में 8,900 के करीब ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आई, जो थानों की भी हमने पूरी उस पर डाउनलोड कर दी। हमने डेटाबेस बना लिया यकजा, यूनिफाइड, और जो सोशल मीडिया से भी हम जो भी ले रहे हैं उसको भी उसमें ले आते हैं। फ़ायदा इसका क्या हुआ, 2,700 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने यकजा किया, जिसमें 51% चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, 25% जो थे, 24% जो थे वो मर्द थे, एल्डरली जो अपनी हवास खो बैठते हैं, और 25% ख़वातीन थीं जो घरों से किसी वजह से निकली हुई थी। देखिए, टेक्नोलॉजी है, और इसके लिए हमें पुलिस फोर्स को भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हमें हुकूमत से मैंने बात की है, दे आर ऑल इन सिंक विद दिस, क्योंकि पुलिस हायर लीडरशिप का सिर्फ काम ये नहीं होता कि डे टू डे क्राइम को कंट्रोल करें और उसको सुपरवाइज करें। हमारा काम फ्यूचर वे फॉरवर्ड भी है। फ्यूचर वे फॉरवर्ड यही है, इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, इस तरह है। उसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पुलिस है। अब हमारी 85% जो पुलिस फोर्स है उसमें वो हमारी आमतौर पे कांस्टेबलरी है। हमारी जो 12% है जो NGOs हैं, जो पढ़े लिखे ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर होते हैं, असल जो पुलिस की रूह है, उनको हमने बढ़ाना है। तो इसके लिए बड़ी मेहरबानी सिंध गवर्नमेंट की, 2000 इन्वेस्टिगेटर उन्होंने अप्रूव किए हैं अभी। ASI ग्रेजुएट्स पब्लिक सर्विस कमीशन से पास हमारे पास अभी आएंगे इंशाल्लाह, और इस तरह दूसरे भी हम ले रहे हैं। तो रीस्ट्रक्चर भी करना है फोर्स को, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि SHO को सब पता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस वो न सोती है न ऊँगती है, और कभी भी वो इट्स मोर एक्यूरेट देन ह्यूमन। जब उसको AI बेस्ड आप ये सॉल्यूशंस ले आएंगे, जिस तरह मैंने आपको मिलाप का बताया, जिस तरह ज़ैनब अलर्ट है, जिस तरह हमारी जब हम चेकिंग करते हैं अभी नाका पॉइंट्स पे, तो हम ऐप जो यूज़ करते हैं उसके ज़रिए तलाश ऐप,
तो उसके ज़रिए हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक छोटे से आईपैड के जरिए। ठीक, अच्छा वक्त कम है, जरा मुकाबला सख्त है, पुलिस को भी उसी हमने लेवल पे ले जाना है। कराची की काफ़ी बात की, ओवरऑल जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन कच्चे के इलाके में कार्रवाइयाँ हर आईजी के लिए चैलेंज रहा है, चाहे वो पंजाब में हों, इलाके में, या फिर सिंध में हों। आप लोगों ने ऑपरेशन निजात मेहरान प्रॉब्ली शुरू किया था, सो उसका क्या स्टेटस है? मतलब कच्चे के इलाके क्या अब डाकुओं से पाक हैं, या अभी भी वो आवाम के लिए नो गो एरियाज़ हैं, या क्या स्टेटस है उसका? देखिए अब्दुल्ला, ये हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है इस साल की। साल के पहले दिन से जब मैंने ये चार्ज लिया तो हमने निजात मेहरान के नाम से ये ऑपरेशन किया, जो बहुत रिस्की था। मैंने हुकूमत को सबको ब्रीफ किया था कि सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैजुअल्टी, पुलिस वाले शहीद होंगे, वी आर रेडी। रिस्की है वेंचर, बट वी हैव समबडी हैज़ टू डू इट, विल डू इट। और अल्लाह के फजल से वो किया। इस वक्त तक जो 6 महीने की कारकर्दगी में बता दूं कि 49 क्रिमिनल्स हैव बीन एलिमिनेटेड इन पुलिस इनकाउंटर्स, 240 के ज़्यादा ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं, 550 से ज़्यादा सरेंडर हो चुके हैं। हमारी रिट इस्टेब्लिश अल्लाह के फजल से इन पुलिस अफसरान की स्वेट एंड ब्लड से वो वहाँ पे रिट है। अब उस रिट का फ़ायदा क्या है? सिर्फ कच्चे का इलाका उससे फ़ायदा नहीं हुआ है। 1,25,000 एकड़ ज़मीन जहाँ पे पहले सरकारी कारिंदे नहीं जा सकते थे, इट्स एक्सेसिबल। फॉरेस्ट की है ज़मीन, रेवेन्यू की है, दूसरी है आपके जो तीनों हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे और मोटरवे, जो कच्चे के इलाके के साथ चलते हैं। पहले वहाँ पे बड़ा ख़तरा रहता था, अब कंट्री हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता था कभी कभार वारदातों की वजह से। पिछले 6 महीने में एक भी वारदात नहीं हुई अल्लाह के फजल से, ख़ास तौर पे मोटरवे पे। और जो एक वारदात हुई है इंडस हाईवे पे, वो भी हमने डिटेक्ट कर ली और वो बंदे अपने उसको पहुँचे। तो रिट इस्टेब्लिश हुई है और उसका मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूं। रिट इस्टेब्लिश हुई है जावेद साहब, इनकी वजह से फिर अल्लाह ने रिकॉग्नाइज भी किया और तमगा जी और तमगा इम्तियाज़ जो मिला, मैं समझता हूँ ये पूरी पुलिस फोर्स का, सिंध पुलिस का है, इसी वजह से मिला था। Thank you, sir. Thank you for your time. Taking out time for us.